उपासक ने उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करनी चाहिए। और मैंने बताया था बहुत पहले कि आत्मा और सच्चाई से उपासना करने का अर्थ क्या क्या बहुत दिन पहले बताया था, बहुत समय के पहले। आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि बाइबल कहती पिता ऐसे आराधक को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आत्मा और सच्चाई हमको जानना है। आत्मा और सच्चाई क्या बताया था हमने। आत्मा से और सच्चाई से बाइबल स्पष्ट कहती है ना, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसके उपासक ने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। तो आत्मा और सच्चाई का मतलब मैंने बताया था, क्या था वो, इसको मालूम है? परमेश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास, परमेश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास जो क्रियाशील है, और सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा परमेश्वर के प्रति, यही आत्मा और सच्चाई से की हुई उपासना है। परमेश्वर के प्रति अगर आपके जीवन में अटूट विश्वास है तो कितना भी तूफान आने दो, आंधी आने दो, तुम्हारे विश्वास को वो गिरा नहीं सकते, कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत अटूट है, वो टूट नहीं सकता। शैतान कितना भी हमला करे विश्वास पर, बाइबल स्पष्ट कहती है कि शैतान विश्वास पर ही हमला करता है, विश्वास पर ही हमला करता है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति अटूट है तो कितना भी हमला करने दो, आपका विश्वास जीवित विश्वास है। आमेन। क्योंकि क्रियाशील है विश्वास है, कितना भी आक्रमण होने दो, आपका विश्वास रुकने वाला नहीं है, क्रिया है उसमें, वो थमने वाली नहीं है। आमेन, हालेलुया। और वचन स्पष्ट कहता है वही परमेश्वर के प्रति जो आपका अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा अगर है तो आत्मा और सच्चाई से आप उसकी उपासना करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ हम जब देख रहे वचन में कि तुम अपने शरीर को जीवित भावता पवित्र बलिदान बनकर चढ़ाओ, ये आत्मिक आपकी सेवा है। फिर दूसरे वचन में हम देखते हैं इस संसार के सदृश्य न बनो। संसार में हम है, संसार में हमें रखा है परमेश्वर ने, पर संसार से अलग भी किया है, याद रखना है। संसार में हम रहते हैं, ओके, संसार में हम परमेश्वर ने रखा है, पर हम संसारिक नहीं है। और इसलिए बाइबल कहती है इस संसार के सदृश्य न बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। क्यों? इस संसार के सदृश्य न बनो, क्योंकि बहुत से आप देखेंगे तो वचन में यीशु मसीह कहते हैं वो व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, होठों से मेरा आदर तो करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर ही रहता है। होठों से वो आदर कर रहे पर उनका मन मेरे से दूर रहते हैं, और व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। और वो जो उपदेश बोल के चढ़ाते हैं वो मनुष्य के नियम रहते हैं। मालूम है, मत्ती में लिखा गया है, देखेंगे। चलो, सच्ची उपासना किधर लिखा है मालूम है? बहुत पहले भी बताया था मैंने, बहुत पहले। मार्क में भी है, मार्क 7:7 वाचा। त्याने त्यांना उत्तर दिले, तुम्हा ढोंग्यांविषयी यशाने चांगला संदेश देऊन ठेवला आहे। त्याचा लेख असा की लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात परंतु त्यांचे अंतःकरण माझ्यापासून दूर आहे। ते व्यर्थ माझी उपासना करीतात, कारण ते शास्त्र म्हणून जे शिकवितात ते असतात मनुष्याचे नियम। ओके, तो मार्क, आपने मार्क में देखा, मत्ती में भी आते, मत्ती 15वां अध्याय और 8 और 9 वचन। मत्ती 15, 8, 9। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर उनका मन मुझसे क्या होता है? दूर रहता है। होठों से आदर कर रहे हैं प्रभु, तू ही मेरा प्रभु, प्रभु यीशु, पर मन और कहीं है। होठों से तो आदर करते पर मन मेरे से दूर रहता है। फिर आगे
और ये व्यर्थ मेरी उपासना व्यर्थ उपासना करते, उपासना दिखा रहे हो, उपासना कर रहे हो, उपासना पर व्यर्थ है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है, व्यर्थ है, वो तो व्यर्थ है। फिर आगे, क्योंकि मनुष्य की विधियों को मनुष्य की विधि को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। धर्म भी उपदेश करके सिखाते हैं, वो मनुष्य की विधि रहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के किस पर डिपेंड हो, सामर्थ पर। आमेन। और यहाँ वचन, मैं जब ये वचन को जब बहुत पहले देख रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, वो एक विश्वासी के विषय में, फोटो से वो विश्वासी बोल सकते हैं ना, फोटो से आदर कर सकता है, पर उनका मन दूर रहता है। हाँ, और व्यर्थ उपासना कर रहे हैं, उपासना कर रहे पर उसमें अर्थ ही नहीं, व्यर्थ है वो, प्रभु को भाता नहीं हो, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये उपदेशक जो वो करके सिखा रहे, पर वो मनुष्य के नियम रहते हैं। और इस कारण बाइबल कहती है, मैं जब ये वचन दोनों देख रहा था, बोले क्या प्रभु सिखाते हैं, तो 6 वचन में, उसकी 6 में पता चलता है कि उन्होंने मनुष्य की परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया है। मनुष्य की परंपरा, यहाँ वचन कहता है इस संसार के सदृश न बनो, पर 6 पहला 6 पढ़िए तो मैं बताना तो वो चाहूँ। अपने पिता का आदर न करे, वो अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण अपनी परंपरा के कारण क्या कर दिया है, परमेश्वर का वचन टाल दिया। परमेश्वर के वचन को टाल दिया, अपनी परंपरा के कारण। फोटो से आदर करे पर उनका मन परंपरा में रखा है, वो परंपरा में ही फंसे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? फोटो से आदर करने पर परंपरा में फंसे हुए। तो वचन कहता है अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को उन्होंने टाल दिया है, और इसलिए वहां कहता है वो फोटो से वो आदर करने पर मन परंपरा में लगा है, उपासना कर रहे, व्यर्थ है। और जो उपदेशक बोल के सिखा रहे वो सब मनुष्य के नियम है, आए हुए परंपरा के अनुसार। परमेश्वर का वचन रोमियो में पौलुस इसलिए बोल रहा है कि इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार में, जो संसार में आपको रखा है, पर आप संसारिक नहीं हो, आप और मैं संसारिक नहीं, संसार में रखा है। बाइबल कहती पर संसार से हमें चुन लिया है परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। संसार में रखा है पर संसार से हमें चुन लिया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। आमीन। और कब? जब हम प्रभु में हैं, संसार में हम रहते हैं। जैसा उदाहरण के लिए मैंने बहुत पहले बताया था कि एक जहाज है, ओ जहाज किस पर चलता है? पानी पर। जहाज पानी पर चलता है, पानी पर ही चलता है ना, पानी के बाहर देखा है क्या चलते हुए? हाँ, नहीं ना, पानी पर चलता है, पानी पर चलता है। तो पानी उसका संसार है। ओके, जहाज पानी पर चलता है, पानी उसका संसार है, पर वो पानी अगर जहाज में आने लगा तो क्या होगा? जोर से चलेगी जहाज। हाँ हाँ, क्या होने वाली? डूबने वाली है। उस समय वो पानी अंदर आ रहा है तो वो डूबने वाली है। वैसे ही हम संसार में रखे हैं, पर संसारिक बातें अगर हम में आने लगे तो हमारा विश्वास पूरा रीति से क्या होगा? क्या होगा? डूबने लगेगा। ओके, मरने लगेगा, ध्यान पूरा क्रिया नहीं उसमें। इसलिए पौलुस कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। फिर आगे, पर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा, वो सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। आमीन। मन के नए होने से, अभी सुनना है, समझना है, मन नया होना है, मन के नए होने से। पर पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, मसीह में मैं जो कुछ हूँ एक नई सृष्टि हूँ। और यहाँ पौलुस ये क्या बोल रहा है? तुम्हारे मन के नए होने से मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है मसीह में मैं जो कुछ हूँ नई सृष्टि हूँ। पढ़ सकते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में इसलिए यदि कोई मसीह में है
तो वो नई सृष्टि है। कौन है वो? कौन है? नई सृष्टि है। मसीह में जो कोई है वो नई सृष्टि है। फिर यहाँ पौलुस क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए होने से। मैं तो मसीह में नई सृष्टि हूं। इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पर यहाँ पौलुस कहते हैं तुम्हारे मन के नए होने से। तो नई सृष्टि कहाँ? नई सृष्टि कहाँ? हेलो, नई सृष्टि कहाँ? पौलुस कहते हैं मसीह में जो कोई है नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हुई है। ओके, तो नई सृष्टि, आप मसीह में है, आप नई सृष्टि है। पर कहा? पौलुस कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए होने से। मतलब कहाँ है नयापन? कहाँ है? कुठे नवीनपण? ओके, किधर है? मसीह में हम नई सृष्टि है। तो कहाँ है वो सृष्टि? बाइबल स्पष्ट कहती है। कहाँ है? सवाल डाला, किधर है नई सृष्टि? हाँ, मन तो, या मन में अगर नई सृष्टि रहती तो पौलुस बोल ही नहीं सकता था कि तुम्हारे मन के नए होने से। अगर मन में तुम नई सृष्टि रहती तो पौलुस नहीं बोल सकता था। मसीह में नई सृष्टि कहाँ है? आत्मा में। जब तुमने प्रभु को स्वीकारा, तुम्हारा आत्मिक जन्म हुआ है, आत्मा को स्पर्श, आत्मा में नई सृष्टि है। अभी मन पुराना है, अभी भी मन में बहुत से विचार आ सकते हैं, इसलिए मन अभी भी पुराना है, इसलिए नया होना है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा तुम पता करते रहो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो क्या बताना चाहता हूं कि हमारा विश्वास क्रियाशील होना है, काम क्रिया में काम करना है, तभी जीवित विश्वास रहेगा। वो प्रभु को चाहिए। आप कितने साल से प्रभु में है, मैं वो नहीं जानना चाहता। बहुत साल से आप हैं, बहुत साल से। कोई कोई बोलेगा मैं बचपन से हूँ, कोई कोई तो बचपन से भी होगा, बचपन से भी होगा कोई। बहुत बोलेगा बहुत साल से हम प्रभु में। हाँ, पर फल होना है, नयापन हमारे जीवन में आना है। आमीन, हालेलुया। हमारा विश्वास क्रियाशील है क्या? काम कर रहा है कि विश्वास के साथ क्रिया है क्या? अगर वो क्रिया नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, और मरा हुआ विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए। तो मरा हुआ विश्वास नहीं चाहिए तो हमारे अंदर अगर मरा विश्वास है तो पश्चाताप करना है। प्रभु आज मैं वापस विश्वास करता हूँ, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती वो विश्वास क्रियाशील होना है। मुझे मेरे अंदर वो क्रियाशील होना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीवित विश्वास चाहिए। अभी मालूम नहीं कितने लोगों का विश्वास मरा हुआ है। अगर आपके जीवन में आप प्रार्थना नहीं करते, आपका विश्वास मरा हुआ है। आप प्रार्थना ही नहीं करते तो आपका विश्वास मरा ही है। प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में सांस के समान है। सांस हम लेते हैं ना, श्वास है ना, गिर जाने के बाद बेहोश होने के बाद पहले वक्त चेक क्या करता है? ताप आला है का? ये चेक करता है क्या? क्या चेक करता है? गिर जाने के बाद, अब एक गिर गया और एकदम ये हो गया तो पहला वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या चेक करेगा? उठा के लेके जाएंगे, क्या करेगा? ताप आला है का डोकेला? हाँ, नाड़ी बघना, श्वास चालू है का बाबा, है ना, वो देखो। वैसे ही अगर हमारे जीवन में अपन प्रार्थना ही नहीं करते तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। क्रियाशील होना है प्रार्थना में। विश्वास विश्वास में क्रिया होनी है। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, खास कर कहूँगा, परमेश्वर विश्वास देता है हर एक को। काय काय मग राहायचं आहे, एवढा विश्वास डोंगराला हलवू शकतो। हो, प्रेज लॉर्ड, हलवू बी शकतात का? हलवू शकतात। पण देवाची इच्छा नाही की तुमचा राईसारखाच विश्वास राहावा। देवाची इच्छा तुमचा विश्वास तो काय व्हावा? सिद्ध व्हावा।
आणि तो विश्वास कसा सिद्ध होणार? आपण म्हणतो वचन ऐकल्याने. रोमियो 10:17 मध्ये लिहिले विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. ओके. दुसरं रोमियो 12:2 म्हणतं जो विश्वासचा करता आणि सिद्ध करणारा देव आहे, प्रभू आहे, त्याच्याकडे आम्ही पाहत राहू. तोच विश्वास का करता आणि सिद्ध करणारा देव आहे. आमचा विश्वास अगर कोण पूर्ण करणार आहे तो स्वतः येशू ख्रिस्त आहे. आमेन. कारण तोच विश्वासचा करता आणि सिद्ध करणारा देव आहे. आमेन. हालेलुया. आणि म्हणून आम्हाला जे मी विश्वास प्रभूने दिलाय त्याच्यामध्ये क्रियाशील होणं जरुरीचं आहे. आमचा विश्वास वाढणं जरुरीचं आहे. आमेन. है ना. आमची भूक वाढणं जरुरीचं आहे. लहानपणी आपण किती अर्ध भाकर खात असेल, अर्ध तोर भाकर जरा. जसं जसं आपण मोठं होतो तसं तसं भूक पण वाढते. पण विश्वास पण वाढणं जरुरीचं आहे. हालेलुया. आणि ते कसं वाढणार आहे? क्रियाशील असणार द्वारे. आमेन. ठीक आहे. तर देवाला धन्यवाद देऊ हे वचनासाठी. आठवायची. प्रेज लॉर्ड. समजलं? नाही तर डोक्यावरून गेलं. काही समजलं आहे ते ग्रहण करा, त्याच्यावर मनन करा. देव जरूर त्या वचनानुसार आशीर्वाद करणार आहे. आमेन. हालेलुया. देवासमोर आम्हाला नम्र व्हायचे. देव तो त्याची कृपा आमच्यावर पुरवणार आहे. आमेन. त्यावेळेस आपण उभारू.